नमस्कार आदाब दोस्तों चलिए हम आपको लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। राहुल गांधी के दफ्तर पर बड़ा हमला, मची भारी तोड़फोड़, डीएसपी निलंबित कर दी गई। दोस्तों सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने ओपी राजभर से कर डाली ऐसी डिमांड, सुनते ही बौखला जाएंगे अखिलेश यादव। दोस्तों महाराष्ट्र में सियासी महाभारत के बीच खड़ा हुआ ये बड़ा संकट, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दोस्तों राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती के निशाने पर भाजपा। दोस्तों झारखंड के हज यात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को कोलकाता से रवाना कर दिया गया। दोस्तों अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा, रूस का उदाहरण दे कांग्रेस प्रवक्ता ने चेताया। बीजेपी नेता बोले ये बेरोजगारी दूर करने का उपाय नहीं है। दोस्तों इस शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी शरद पवार होंगे, बोले संगीत रागी तो भड़की अंजना, तर्क को लेकर कुछ पूछ डाले ऐसे सवाल। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में मनाए जा रहे थे बम, सरगना समेत 5 गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि देश और दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी के दफ्तर पर बड़ा हमला, मची भारी तोड़फोड़, डीएसपी निलंबित कर दिए गए। दोस्तों केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर हंगामा मामले की जांच एडीजीपी करेंगे। इससे पहले मामले में केरल सरकार ने कार्रवाई करते हुए कलपेट्टा के डीएसपी को निलंबित कर दिया है। दोस्तों स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राहुल गांधी के दफ्तर में भारी तोड़फोड़ की। राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के मामले में केरल सरकार ने शुक्रवार रात को ही एडीजीपी रैंक के अधिकारी के उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया और कालपेटा के पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया। दोस्तों मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार राहुल गांधी के दफ्तर तक मार्च और उसके बाद हुई तोड़फोड़ की घटना की उच्च स्तरीय जांच करेगी। सीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एडीजीपी को मामले की जांच करने और अब 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। दोस्तों घटना के समय इलाके के प्रभारी कालपेट्टा डीएसपी को जांच लंबित करने तक सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों बता दें कि कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण को लेकर बड़ा सवाल सुनाया था। उस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया था कि संरक्षित वनों, वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास का एक बीमी वाला खुला क्षेत्र है। दोस्तों पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रहेगा, एएसजेड को भी तमाम गतिविधियां होती रहेंगी। उन्होंने नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। मगर केरल की बात इस बात को लेकर है कि यदि ये नियम वहां सख्ती से लागू कर दिया जाता है तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने वायनाड में प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी के विचार जानने की कोशिश की। वैसे अभी तक इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की है, मगर उनकी ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को एक लिखी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने बताया कि शीघ्र अदालत के फैसले के कारण वायनाड के स्थानीय लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई है। इस एक फैसले के कारण खेती से लेकर दूसरी गतिविधियों पर असर पड़ने वाला है। ऐसे में उनकी ओर से पीएम मोदी से अपील की गई कि पर्यावरण के साथ साथ लोगों की सुविधा और उनकी आजीविका का भी पूरा ध्यान रखा जाए। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने ओपी राजभर से कर डाली ऐसी डिमांड, सुनते ही बौखला जाएंगे अखिलेश यादव। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सभी दलों के द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति पद के लिए ऐसे शख्स को चुना जाए जो निष्पक्ष भाव से काम करे, इसलिए चुनाव को निर्विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध होता है तो ज्यादा अच्छा होगा। युवा पक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया है और एक आदिवासी और महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बड़ा संदेश देने का काम इस देश में हो रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कोई निष्पक्ष भाव से राष्ट्रपति भवन में बैठकर काम कर सके। इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा जो भी दल हैं वो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि देश में सकारात्मकता सोच पैदा करने के लिए विपक्षी दलों के पास अच्छा विचार है। अनुसूचित रूप से उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश की विधायक का वोट बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ विधानसभा में है और अगर विपक्ष भी साथ जोड़ता है तो वे सोने पर सुहागा होगा। वहीं दलित समाज से आने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पिछड़े एवं कमजोर वर्ग की भलाई की बात करने वाले ओपी राजभर को लेकर उन्होंने कहा है कि हम तो सभी से अपील कर रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार को जिताया जाए।
उन्होंने कहा कि सबका साथ होगा और बहुत अच्छी से सबकी बात होगी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी ने एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, जो एक आदिवासी महिला है। मुर्मू ओडिशा मंत्री रहने के अलावा साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वहीं विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। यशवंत सिन्हा 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और राजनीति में आने से पहले वो IAS अधिकारी थे। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा समय बीजेपी के साथ गुजारा और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके। हालांकि पिछले साल वो बीजेपी का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में सियासी महाभारत के बीच खड़ा हुआ ये बड़ा संकट, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दोस्तों महाराष्ट्र में राजनीतिक महाभारत के बीच एक और दूसरा सबसे बड़ा खतरा सामने आया है। उसी खतरे को लेकर कई सुरक्षा एजेंसियां न केवल अलर्ट हुई बल्कि बैठकों का दौर भी आरंभ हो चुका है। जहां दोस्तों आपको बता दें दरअसल ये खतरा कुछ और नहीं बल्कि शिवसेना के विधायकों की उठापटक के बीच कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा हुआ है। विशेष रूप से तब जब शिवसेना के आला कमान से जुड़े नेताओं ने असम के विधायकों को मुंबई आने पर देखने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं खुफिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति रही तो कानून व्यवस्था भी खतरा खड़ा हो सकता है। दोस्तों महाराष्ट्र में चल रहे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे की सियासी चुनौतियों के साथ साथ दी जाने वाली धमकियों से कानून व्यवस्था का खतरा खड़ा हो सकता है। बागी विधायकों को लेकर शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को मुंबई लौटने का न्योता दिया था। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सदन के पटल पर शक्ति प्रदर्शन हो, किंतु उन्होंने ये भी बोला है कि हमने सभी विधायकों को मुंबई वापस आने का आमंत्रण दिया है। अब हम उन्हें मुंबई आने की चुनौती दे रहे हैं। शिवसेना के नेताओं की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि अभी शिवसेना के कार्यकर्ता बागी विधायकों के रूप और उनके विरुद्ध सड़कों पर नहीं उतरेंगे। दोस्तों नेताओं ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने का विकल्प भी खुला हुआ है। शिवसेना के नेताओं के इस बयान के पश्चात महाराष्ट्र पुलिस न केवल सक्रिय हुई बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले पर नजर बना ली है। दोस्तों खुफिया जांच एजेंसी से संबंधित महाराष्ट्र के एक पुलिस अफसर का कहना है कि फिलहाल कोई भी अभी ऐसी हालात नजर नहीं आ रहे हैं जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, किंतु पुलिस बल इस पूरे मामले में न केवल मुस्तैद है बल्कि पल पल का अपडेट भी आला अफसरों तक पहुंचाया जा रहा है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर पूर्व CM उमा भारती के निशाने पर भाजपा। दोस्तों एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में इसे लेकर जश्न देखने को मिला। दरअसल भाजपा के प्रदेश कार्यालय ने इसे लेकर एक और बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें आदिवासी वर्ग को बुलाया गया। दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें झारखंड के हज यात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को कोलकाता से रवाना। दोस्तों आपको बता दें खुशनसीब है वो लोग जो जिंदगी का आगाज हज और उम्रा से करते हैं। उन गुनाहों को धो देता है। मेरी दुआ कि अल्लाह आपका हज कबूल करे और जिन्होंने हज नहीं किया है उन्हें भी हज पर जाने का मौका मिले। झारखंड राज्य हज समिति के चेयरमैन सह जमाताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल पर झारखंड के 377 हज यात्रियों को रवाना करने के दौरान अपने संबोधन में कही। दोस्तों डॉक्टर इरफान ने देर रात हज यात्रियों को रवाना किया और उनका हाल चाल भी जाना। उनके साथ बंगाल हज कमेटी के चेयरमैन नादिमुल हक, राज्यसभा सांसद डोला सेना व युवा झारखंड के संरक्षक अरसे आलम भी मौजूद थे। इसी दौरान डॉक्टर इरफान ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से हज यात्रा की सुविधा के बारे में जानकारी ली है। दोस्तों एयरपोर्ट पर हज यात्रियों के साथ सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया। इसी दौरान पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद नदीमुल हक, राज्यसभा सांसद डोला सेन व युवा झारखंड के संरक्षक अरसे आलम ने भी हज यात्रियों को हज की मुबारकबाद पेश किया है और देश में शांति, आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे इसके लिए सभी से मक्का मदीने में विशेष दुआ की अपील की है। दोस्तों मौके पर झारखंड राज्य हज समिति के कार्यपालक पदाधिकारी जौल अंसारी, बंगाल राज्य हज समिति का कार्यपालक पदाधिकारी एम नकी, हज को ऑर्डिनर हाजी आलम, युवा झारखंड के संरक्षक अरसी आलम, शकील अहमद चौधरी, जावेद अहमद, सुहेल मलिक सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी हज समिति के जिम्मेदारों को मौजूद थे। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा, रूस का उदाहरण दे कांग्रेस प्रवक्ता ने चेताया। बीजेपी नेता बोले बेरोजगारी दूर करने का उपाय नहीं है। दोस्तों भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर सियासी घमासान चला हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हुए हैं। इसी मुद्दे पर टीवी डिबेट्स के दौरान भी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। दोस्तों इसी तरह से एक डिबेट के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। रूस में इस मॉडल का हाल यूक्रेन युद्ध में देखा गया।
उन्होंने कहा कि खार्किव और कीव छोड़कर डोनबर्ग में रूसी सेना सिमट गई है। न्यूज 24 के डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि केवल नौकरी का सवाल ही नहीं बल्कि भारत की एकता और अखंडता का सवाल है। ये 1,12,000 में 40,000 की भर्ती कर रहे हैं। सबसे कम और स्क्वाड है, इसमें मान लीजिए 10 सैनिक हैं। इसमें लोग क्या करेंगे? 3 सैनिक पहले से कम कर दिए गए हैं और 3 सैनिक उसमें अग्निवीर हैं, यानी जो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि ये परिणाम अभी हाल ही में भुगताने पड़े हैं। रूस में सबसे ज्यादा उन्होंने वार प्लान किया तो खार्किव और कीव ने इसे लेकर डोनबर्ग में सिमट गई। उन्होंने कहा कि युवाओं के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप सीडीएस बिपिन रावत जी का भावना का आदर कीजिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा है कि अग्निपथ देश की बेरोजगार की समस्या को दूर करने का जरिया है, बल्कि देश हित के लिए लिया गया एक बड़ा निर्णय। उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार की बात अग्निपथ योजना में सम्मानित की गई है। इसी दौरान सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार नहीं मिल पाता और इन अग्निवीरों का क्या होगा? सरकार को नौकरी की गारंटी देनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी खबरों की सच सबसे तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से अदर्स वेबसाइटों पर दिखाया गया है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों।